तो दोस्तों अभी सारे आईपीओस को एक साथ अगर मिला दे तो टोटल 17 आईपीओस होते हैं। मतलब आईपीओस की अभी बाढ़ आ चुकी है। मतलब पता नहीं क्या है, सितंबर महीने के अंदर ही सारे लोग आईपीओस एक साथ लेके आ रहे हैं। ऐसा क्या खास है सितंबर महीने के अंदर? तो सारे आईपीओस का अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये जो 17 आईपीओस ओपन है, जिसके अंदर कुछ अपकमिंग आईपीओस हैं, कुछ रीसेंट जो चल रहे हैं आईपीओस हैं, और कुछ जो है क्लोज हो चुके हैं। तो सारे आईपीओस का अपडेट लेंगे। और कल 3 बड़े इवेंट हैं। यूरो प्रतीक आईपीओ का लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग के स्ट्रैटेजी जानेंगे। वीएमएस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। और कल आई वैल्यू आईपीओ पर फाइनल अपडेट क्या है, क्योंकि कल आखिरी दिन है, वो भी हम जानेंगे। और कल 2 आईपीओ ओपन रहेंगे, सात्विक ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, जीके एनर्जी का आईपीओ। ये दोनों उनके अंदर दूसरा दिन है। और कल 2 नए अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाले, गणेश कंज्यूमर और अटलांटा इलेक्ट्रिकल, उनके बारे में भी अपडेट लेंगे। रिव्यू का वीडियो तो मैं डाल चुका हूं। उसके अलावा 10 और अपकमिंग आईपीओ है, जिनका अपडेट हम लेते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले वीएमएस टीएमटी का आईपीओ, इसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में की फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा। जीएमपी 13% के आसपास है, 12 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। तो के फिनटेक पर शाम को हमें अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अभी जीएमपी इसकी थोड़ी डाउन हुई है। फिर दोस्तों यूरो प्रतीक आईपीओ की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाएं। तो सबसे पहली चीज अभी देखिए, यूरो प्रतीक आईपीओ की डिमांड शुरुआत से ही कम थी और अभी तक भी डिमांड इसकी कम है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर हल्का फुल्का अच्छा लिस्टिंग मिलने की संभावना है। पर्सनली मैंने अप्लाई किया था, मुझे अलॉट हुआ है। तो देखिए 247 रुपए में अलॉट हुआ। अभी की जीएमपी देखिए तो 5 रुपए के आसपास चली, तो 252 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है जीएमपी के अनुसार। बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर मिल सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने पर ही लिस्ट हो। और पर्सनली जो मैंने अप्लाई किया था, मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा था भाई, क्योंकि ओवरऑल ये मुझे बढ़िया नजर आई। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और लगभग डेट फ्री कंपनी है। और प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद भी काफ़ी अच्छी रह जाएगी। और इसका जो ब्रांड नेम है काफ़ी अच्छा है यूरो प्रतीक का, क्योंकि मैंने शुरुआत में इसका नाम सुन रखा था जब मैं फर्नीचर का काम चल रहा था उस टाइम। इसीलिए मुझे थोड़ी ये अट्रैक्शन लगी, अट्रैक्टिव लगी, और अच्छी कंपनी है। ओवरऑल नेगेटिव्स का इतना कुछ खास लगा नहीं। एक थोड़ी वैल्यूएशंस कह सकते हैं थोड़ी सी हायर साइड है, बाकी उसके अलावा बढ़िया कंपनी नज़र आ रही है, बैलेंस कंपनी आप कह सकते हैं। और पर्सनली अगर देखा जाए तो कल अगर मुझे अच्छा लिस्टिंग मिलता है तो मैं कल एग्जिट हो जाऊंगा। बाकी कल देखेंगे, कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मुझे लगता है कि कल अगर बड़े प्लेयर्स इसके अंदर आते हैं, कल बड़े प्लेयर्स की तरफ से कुछ खरीदारी रहती है, लिस्टिंग वाले दिन डिमांड रहती है। मतलब डिमांड तभी बन सकती है जब बड़े प्लेयर्स इसके अंदर इंटरेस्ट जताए। तो कल मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। और बाकी देखिए, अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं तो ओवरऑल ये बैलेंस्ड कंपनी है। मतलब इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है, मतलब रिस्क इतने ज़्यादा नहीं है। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों कल आई वैल्यू आईपीओ पर फाइनल अपडेट क्या है, अप्लाई करें या नहीं करें। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं। जीएमपी बहुत कम है, सिर्फ 1% के आसपास, 2 से 3 रुपए पर शेयर के आसपास जीएमपी बता रही है। तो जीएमपी में तो 0 पॉइंट देना चाहूंगा। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस ओके, इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है। 0.5 मतलब आधा पॉइंट देना चाहूंगा। एंकर लिस्ट इसकी अच्छी कह सकते हैं, जितना हिसाब से इश्यू साइज उस हिसाब से एंकर लिस्ट अच्छी है, तो एंकर लिस्ट में पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 दिन तक अभी अंडर सब्सक्राइब है, मतलब इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन में मैं अभी 0 पॉइंट देना चाहूँगा। आधा पॉइंट भी दें तो भी न्यूट्रल रेटिंग है, बट थोड़ा बहुत रिस्क है। बट इसकी एंकर लिस्ट अच्छी है, ये सेक्टर वगैरह ठीक है, इस हिसाब से थोड़ा अट्रैक्शन तो बन रहा है। ठीक है, तो कल QIBs का भी आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। बाकी अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा तो रिस्क नजर आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह अच्छे 9% के आसपास साल मार्जिन है, और इसके ऊपर डेट ना के बराबर है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है, और इसका सेक्टर अच्छा भी, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मतलब है तो IT सेक्टर से, बट ये स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी डिजिटलाइजेशन के अंदर, इसका स्पेशलाइजेशन है, तो इसको लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स इतने ज़्यादा तो नहीं लगे, बट वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। वैल्यूएशंस मुझे ओके लगी। तो यहाँ तक मतलब देखा जाए ओवरऑल अगर कंपनी को देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अट्रैक्शन है। बाकी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। पर्सनली अगर ओवरऑल मुझे पूछेंगे मैं क्या करूँगा, तो मुझे देखिए अभी इतने सारे आईपीओज हैं, तो पर्सनली मुझे इसके अंदर कम इंटरेस्ट आ रहा है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों कल सात्विक आईपीओ, सात्विक ग्रीन एनर्जी का आईपीओ कल दूसरा दिन है। इसका भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम की बात करें तो सिर्फ 3% के आसपास जीएमपी बता रही, बहुत कम डिमांड है। 18-19 रुपए पर शेयर के आसपास डिमांड चल रही है, तो डिमांड कम है। फिर दोस्तों जीके एनर्जी का आईपीओ, जिसकी डिमांड 30% के आसपास चल रही थी, आज की तारीख में सिर्फ 14% के आसपास डिमांड चल रही है। तो लगभग 22-23 रुपए पर शेयर के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं। तो डिमांड अभी थोड़ी सी इसकी भी कम हुई है।
ओवरऑल सारे आईपीओ की कम हुई, क्योंकि इतने सारे आईपीओ से डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। फिर दोस्तों कल जो 2 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, गणेश कंज्यूमर्स का आईपीओ, अटलांटा इलेक्ट्रिकल का आईपीओ। गणेश कंज्यूमर के आईपीओ की अगर बात करें तो एंकर लिस्ट मैंने बताई नहीं थी आपको, तो एंकर लिस्ट इसकी ठीक आई है, मतलब देखा जाए जितना हिसाब से इश्यूज आई है उस हिसाब से एंकर लिस्ट में 1-2 एफआईआईज भी नाम है बड़े और 1-2 डीआईआईज भी नाम बड़े हैं, तो 4.5-5 जैसी रेटिंग आराम से दे सकते हैं इसके अंदर। तो एंकर लिस्ट के अंदर इसका आधा पॉइंट हो जाता है। जीएमपी सिर्फ 3% के आसपास है, 10 रुपये पर शेयर, तो जीएमपी के अंदर 0 पॉइंट होता है। वैल्यूएशंस देखा जाए तो ओके है, आधा पॉइंट वैल्यूएशंस के अंदर। तो अभी देखा जाए तो थोड़ा रिस्क तो नजर आ रहा है, बाकी सब्सक्रिप्शन तो आना बाकी है। अभी की कंडीशन में थोड़ा सा हल्का सा रिस्क नजर आ रहा है। फिर अटलांटा इलेक्ट्रिकल का आईपीओ, इसकी एंकर लिस्ट वगैरह ठीक आई है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 18 से 20% के बीच में चल रही है। अभी 18% भी मान के चले तो 140 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। तो जीएमपी में पूरा अभी मैं 1 पॉइंट देना चाहूंगा। बाकी एंकर लिस्ट इसकी भी ठीक आई है, आधा पॉइंट मैं एंकर लिस्ट के अंदर देना चाहूंगा। वैल्यूएशंस इसकी महंगी मुझे लगी, वैल्यूएशंस के अंदर मैं 0 पॉइंट देना चाहूंगा और सब्सक्रिप्शन अभी आना बाकी है। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से, लिस्टिंग के इसके हिसाब से हल्का सा रिस्क तो इसके अंदर भी नजर आ रहा है। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। बाकी क्या है कि मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तो आप जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए। फिर दोस्तों जारो आईपीओ, जो जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ, उसकी जीएमपी की अगर बात करें तो 13% के आसपास चली, 115 रुपये पर शेयर। इसकी रिव्यू का वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों सोलर वर्ल्ड का आईपीओ, उसकी जीएमपी 20% के आसपास चल रही है, 71 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। फिर दोस्तों आनंद राठी का आईपीओ, उसकी जीएमपी 5% के आसपास चली है, 23 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। इसकी रिव्यू के वीडियो मैं डाल चुका हूँ। फिर दोस्तों शहसा साई आईपीओ, उसका जीएमपी 25% के आसपास चली, 110 रुपये पर शेयर। इसकी रिव्यू का वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों ई पैक का आईपीओ, उसकी जीएमपी 20 रुपये पर शेयर है, 10% के आसपास मान के चल सकते हैं। बाकी दोस्तों BMW वेंचर्स का आईपीओ, इसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो ग्रे मार्केट के अंदर भी अभी डिमांड अभी तक ओपन नहीं हुई है। दोस्तों जिन कुशल का आईपीओ, इसका प्राइस बैंड कब का ही अनाउंसमेंट हो चुकी है, 42% के आसपास डिमांड है, 50 रुपये पर शेयर के आसपास जीएमपी चल रही है, तो इसकी डिमांड सबसे ज्यादा बता रही है अभी। फिर दोस्तों एक ट्रू ऑल्ट आईपीओ, जो कि 25 से 29 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, नया अपकमिंग आईपीओ जिसकी अनाउंसमेंट हुई है। इसका भी प्राइस बैंड और मार्केट लॉट अभी तक नहीं आया, इसके लिए ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक डिमांड ओपन नहीं हुई है। जैसे ही ओपन होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर दोस्तों एक और नया अपकमिंग आईपीओ, पेस डिजिटेक का आईपीओ, जो कि 26 से लेकर 30 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसका भी प्राइस बैंड और मार्केट लॉट आना बाकी है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये थे अभी सारे आज के अपडेट्स। टोटल मैंने आपको 17 आईपीओ के अपडेट्स बताए हैं, क्योंकि अब इतने सारे आईपीओ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है लोगों के मन में भी, और मेरे भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए इतना सारा आईपीओ के लिए डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे आईपीओ आ रहे हैं उससे पहले मैं आपको वीडियो सारे दे रहा हूँ। तो हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि रैंकिंग वाला वीडियो भी डालूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।